तो नाना क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं लोक नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आपको जैसे कल बताया था, अब हम स्टार्ट कर चुके हैं राजस्थान के टॉपिक वाइज वीडियो टेस्ट वीडियो, क्योंकि आपको पता है अभी पटवार, लाइब्रेरियन, फार्मासिस्ट और उनके जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। उनकी परीक्षा कब कब है ये आपने देख ली है। जैसे पटवारी खास महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है, तो पटवारी की परीक्षा फरवरी 2021 के अंदर हो गई। 28 से 26 फरवरी लास्ट यानी मार्च के आसपास उसका एग्ज़ाम होगा। तो अब आपके पास खूब समय है, यानी लगभग 6 7 8 महीने बचते हैं, तो आप कितनी भी तैयारी कर सकते हो। ये वीडियो लगातार आपको टॉपिक वाइज मिलता रहेगा। कला संस्कृति से हमने शुरुआत की है, तो ध्यान रखना ये एग्ज़ाम किस किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता देता हूँ, राजस्थान जीके जहाँ जहाँ आएगा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बीएसटीसी हो, चाहे रीट हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे आरएस हो, किसी भी एग्ज़ाम हो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो वर्तमान में भवाई नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? वर्तमान में भवाई जो नृत्य है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वीडियो को शेयर कर देना सारे विद्यार्थी, और लाइक का बटन दबा देना, ताकि जो मुहिम शुरू की है उस मुहिम को हम अंत तक ले जाएं, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना ये मुहिम पूरी नहीं होगी। तो वर्तमान में भवाई नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो केकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? केकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है। मूलतः कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मूलतः ये मेवाड़ क्षेत्र का, उदयपुर क्षेत्र का, लेकिन सबसे ज्यादा वर्तमान में केकड़ी के अंदर है। और ध्यान रखना इसके प्रवर्तक कौन थे? तो बागोजी या नागाजी जाट थे जो केकड़ी के थे। दूसरी एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, नृत्यांगना, प्रसिद्ध नृत्यांगना बात करें तो पुष्पा व्यास, तारा शर्मा और अस्मिता काला, ये तीन प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और अस्मिता काला का तो नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी, लिम्का बुक में रिकॉर्ड है, जिन्होंने 111 मटके अपनी सर पर यानी मटके रख कर नृत्य किया था। तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। दूसरा देखिए, रूप सिंह शेखावत, प्रदीप और दयाराम भील का संबंध किस नृत्य से है? कौन कौन? रूप सिंह शेखावत, प्रदीप और दयाराम भील का संबंध किस नृत्य से है? तेरहताली, कच्ची घोड़ी, भवाई, गोसाई नृत्य। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट में जवाब दे दीजिए साथ साथ में। और दो चीजें ध्यान रखना, बुधवार और रविवार को आपको राजस्थान पुलिस का मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा। उसके अलावा जो भी सप्ताह में दिन बचते हैं उनका आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगा। तो इसका सही जवाब है रूप सिंह, प्रदीप और दयाराम भील, तीनों का संबंध भवाई नृत्य से है। मांगी बाई ने 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष गाड़िया लोहार सम्मेलन में किस नृत्य की प्रस्तुति दी थी? भवाई, तेरहताल्य, हाथीमना, रमणी नृत्य है। मांगी बाई ने, इंपॉर्टेंट है आपके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मांगी बाई का संबंध किससे है? तो मांगी बाई तेरहताली नृत्य से संबंध रखती है। किससे? तेरहताली नृत्य। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनके सामने एक गाड़िया लोहार सम्मेलन हुआ था, उसमें नृत्य प्रस्तुत किया था। तेरहताली नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, बीकानेर क्षेत्र का। ये भी आप जो बीकानेर क्षेत्र का खास करके प्रसिद्ध है, कामड़ जाति की महिलाएं करती है। कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में असत्य बताइए। ध्यान रखना, लोक नृत्य से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है, और प्रमुख 5 से 10 ऐसे लोक नृत्य हैं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है बदल बदल कर। देखिए, कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में असत्य बताने हैं। इस नृत्य में 8 पुरुष भाग लेते हैं। यह नृत्य विवाह के अवसर पर होता है। इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेती है। इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार छमरलाल गहलोत तथा गोविंद पारिक है। एक असत्य बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है, इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों भाग नहीं लेती, बल्कि सिर्फ केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं। ध्यान रखना। जामटिया जामटिया, खड़किया खड़किया का संबंध किस नृत्य से है? जामटिया जामटिया, खड़गिया खड़गिया का संबंध किस नृत्य से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आजकल इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पटवारी, स्टेनोग्राफर, लाइब्रेरियन और कुछ भर्तियों के जो अभी परीक्षा की तिथि घोषित हुई है, तो वो बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दें अपने इस सिस्टम को, क्योंकि अब आपके पास जितना समय है आप उसका सदुपयोग करें। तो इसका सही जवाब है गवरी नृत्य के अंदर होता है। झामटिया झामटिया क्या होता है? पुरुष बोलता है और फिर साथ साथ में नृत्य करता है, और महिलाएं झामटिया झामटिया का जवाब देती है। खड़किया खड़किया, महिलाएं इस शब्द को बोलती हुई नृत्य करती है। तो नृत्य कौन सा हो गया? तो नृत्य हो गया गवरी नृत्य, और है किसका? भीलों का। राही नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? राही नृत्य का
तो दूसरा बता देता हूँ, जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है उस टॉपिक को आप पढ़ोगे तो ही आपके समझ में आएगा, वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। और दूसरा बता देता हूँ, मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगा, मैं बहुत बार आपको राजस्थान जीके करवा चुका हूँ, आपको मैं डीपली करवाऊंगा। अब आसान क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जहाँ तक कोशिश होगी जितने गहराई से क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, भीलों के नृत्य कौन से हैं, ग्रासियों के नृत्य कौन से, ऐसे। अब ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो पूरे गहराई से हो, जहाँ तक कोशिश करूँगा मैं, आपने कभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा वैसे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो अलग अलग विद्यार्थी है, कुछ नए भी हैं कुछ पुराने भी है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो राही नृत्य का संबंध किससे है, तो भील से, ध्यान रखना। इसी राही नृत्य को सुगनी नृत्य भी कहा जाता है, सुगनी नृत्य, ध्यान रखना। 7 नंबर, भीलों में प्रेम प्रदर्शन के लिए कौन सा नृत्य होता है, भीलों में प्रेम प्रदर्शन के लिए कौन सा नृत्य होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, प्रेम प्रदर्शन के लिए सुगनी नृत्य होता है। अभी जो मैंने बताया था राही या सुगनी नृत्य प्रेम प्रदर्शन के लिए होता है। तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है, तलवारों की गेर, गेर नृत्यों में एक है, तलवार से खेले जाने वाली गेर भी होती है। तो तलवारों की गेर मिनार, कनाना, लाखेटा गांव, पदरला गांव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। और तलवारों की गेर किस जनजाति का लोक नृत्य है, यहां से क्वेश्चन बन पाता है, तो भील जनजाति का, ये ध्यान रखना। और भील जनजाति सर्वाधिक दक्षिणी राजस्थान में, खास करके उदयपुर में है। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं फिक्स, भील, मीणा, ग्रासिया, तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है, देखो हाथीमना है, साध नृत्य है, बेरीहाल नृत्य, तीनों के तीनों भीलों के हैं, बल्कि इंद्रपुरी नृत्य नहीं है। ये इंद्रपुरी जो नृत्य है वो सहरिया जनजाति का नृत्य है। एकमात्र लोक नृत्य, यानी भारत का ही एकमात्र लोक नृत्य जो अत्यंत खुशी के साथ शुरू होता है और समाप्ति दुख के साथ होती है। अत्यंत खुशी के साथ इसकी शुरुआत होती है और समाप्ति दुख के साथ होती है। तो ये ध्यान रखना, मछली नृत्य है, और किस जनजाति का, बंजारा जनजाति का मछली नृत्य है। और बंजारा जनजाति सर्वाधिक बाड़मेर में रहती है, इसलिए सबसे ज्यादा मछली नृत्य कहाँ किया जाता है, बाड़मेर में किया जाता है। मौर्या, रायण और गौर नृत्य किस जनजाति के हैं, मौर्या, रायण और गौर नृत्य किस जनजाति के हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ध्यान रखना, मौर्या, रायण और गौर नृत्य ग्रासिया जनजाति के। अब ग्रासिया जनजाति का नाम आते ही आपके दिमाग में जाना चाहिए सिरोही जिला, क्योंकि ज्यादातर कहाँ पे खाई जाती है, सिरोही में। क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है रायण नृत्य किस जिले में होता है, तो सिरोही, क्योंकि जो जनजाति जिस जिले में सबसे ज्यादा होती है वहां उस जिले में यह नृत्य प्रसिद्ध होता है। निम्न में से किस नृत्य को 1974 में रशीद अहमद पहाड़ी ने प्रसिद्धि दिलाई थी, किस नृत्य को 1974 में रशीद अहमद पहाड़ी ने प्रसिद्धि दिलाई थी, कौन सा नृत्य, मांदल नृत्य, धाकड़ नृत्य, चक्री नृत्य या वीरा नृत्य। तो इसका सही जवाब है चक्री नृत्य। कौन सा, चक्री नृत्य है, जो कंजर जनजाति का है उसको प्रसिद्धि दिलाई थी। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति का नहीं है, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया, पिछले 2016 से लगातार कालबेलिया जो जाति है उससे क्वेश्चन आ रहा है लगातार। आरएस 2016 के अंदर आया था, उसके बाद में भी लगातार इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। छोटे छोटे एग्जामों में तो क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन आता क्या है, कालबेलिया जनजाति का कौन सा नृत्य है, नहीं है, या कौन कौन से हैं। बागड़िया, इंडोनी, पणिहारी, मावलिया, कौन सा नहीं है, तो मावलिया नृत्य नहीं है, क्योंकि यह कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। अब ये कालबेलिया जनजाति, आपको पता है कालबेलिया सांप पालते हैं, तो सीधा याद रख लेना सांप बाई, सांप पालते हैं तो नाम क्या आ जाएगा, सांप बाई। ये 4 लोक नृत्य इनके कौन कौन से, देखिए संकरिया, पणिहारी, बागड़ियार, इंडोनी। बस क्वेश्चन आपका क्लियर। पिछले 4 सालों में 3 एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। कालबेलिया नृत्य को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य है जिसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य कब शामिल किया गया, 2010 में, 2010 में। और कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो बाई, आपको पता है। NH8 जिसका नया नाम हो गया है NH48 और 58 हो चुका है,
होने वाला नृत्य कौन सा है? NH 8 या 48 पर होने वाला इनमें से नृत्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जल्दी से कमेंट करें, सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, क्योंकि जिस पर मॉडल टेस्ट पेपर, राजस्थान पुलिस के मॉडल टेस्ट पेपर और करंट अफेयर्स पे हमें सपोर्ट मिल रही है, वैसी अगर इन वीडियो पर सपोर्ट मिलेगी तो लगातार आपको पूरा राजस्थान जीके कवर करवाया जाएगा। और वही बात 500, 700, 1000 अगर स्टूडेंट जुड़ते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट लाइक नहीं हुआ तो फिर देखो दिलचस्पी घट जाती है। तो वो आपको पे निर्भर करता है कि आप कितने लाइक सारे विद्यार्थी करते हो, शेयर कितना करते हो। हर रोज़ कम से कम 1500, 2000 विद्यार्थी अगर देखते हैं तो बढ़िया तरीके से आपको, और क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे एग्जाम में, सीधे सीधे आपको पुट होंगे। तो ये ध्यान रखना, नृत्य कौन सा? चरी नृत्य, क्योंकि चरी गुर्जर जाति का नृत्य है और किशनगढ़ अजमेर की फल्गुबाई इसके लिए प्रसिद्ध है। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़, और अजमेर से ये NH 848 गुजरता है, ये आपको पता है, तो किशनगढ़ उसी रोड पे आता है। तो कौन सा नृत्य हो गया? चरी नृत्य। चरवा नृत्य का संबंध किस जाति से है? चरवा, तो चरवा जनजाति का जो संबंध है वो माली से है, ध्यान रखना। गिद्दड़ नृत्य में प्रमुख रूप से वाद्य यंत्र होता है। गिद्दड़ जो नृत्य होता है उसमें प्रमुख रूप से कौन सा वाद्य यंत्र होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, गिद्दड़, डांडिया, कच्छी घोड़ी, गेर, गवरी, ये क्वेश्चन यहाँ से लगभग एग्जाम में आते हैं। तो गिद्दड़ नृत्य में जो वाद्य यंत्र होता है वो नगाड़ा होता है। नगाड़ा देखा होगा, पहले राजा महाराजा युद्ध भूमि में या किसी भी आगमन पर ये नगाड़ा बजाते थे, बड़ा सारा, इस तरह का बड़ा सारा नगाड़ा बजाया जाता था, नगाड़ा। अब गिद्दड़ नृत्य की बात करें तो ये शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है और केवल पुरुष करते हैं होली के अवसर पर, ये ध्यान रखना। नाहर नृत्य की शुरुआत किस मुगल बादशाह से मानी जाती है? नाहर नृत्य, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, नाहर नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये तो आपको पता ही है, अभी मांडल भीलवाड़ा से इसका संबंध है। किस समय शुरुआत होती है? शाहजहां कहते हैं कि मांडल भीलवाड़ा में एक रात शाहजहां रुकते हैं और उनके मनोरंजन के लिए ये नृत्य नाहर बनकर, यानी विष्णु भगवान का एक रूप है, नाहर बनकर लोग उन्हें क्या है, मनोरंजन के क्षेत्र में उन्हें नृत्य उनके सामने किया था, तो वहां से प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को जाता है। और ढोल नृत्य सांचौर जालोर से इसकी शुरुआत होती है। 5-7 इकट्ठे ढोल एक साथ बजाए जाते हैं। किस शैली में? उस शैली को कहता है थाकना शैली में बजाए जाते हैं। अग्नि नृत्य में जिस स्थान पर अंगारों को इकट्ठा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अग्नि नृत्य में जिस स्थान पर जो अंगारे होते हैं, क्योंकि अंगारों पे चलते हैं, फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं, तो इकट्ठा किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, उसे धूना कहा जाता है। अग्नि नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण किस शासक ने दिया था? अग्नि जो नृत्य है उसको सर्वाधिक संरक्षण किस शासक ने दिया? राय सिंह, गंगा सिंह, मान सिंह, अमर सिंह। तो इसका सही जवाब है गंगा सिंह ने सर्वाधिक इसको संरक्षण दिया था। अग्नि जो नृत्य है इसकी शुरुआत बीकानेर रियासत में जसनाथी संप्रदाय के जो लोग हैं, अनुयायी है, वो इस अग्नि नृत्य को करते हैं। कीलियो बोरियो नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? कीलियो बोरियो नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, कीलियो बोरियो नृत्य। तो कीलियो बोलियो ध्यान रखना मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मेवात प्लस इसके बाद में आए तो पश्चिमी राजस्थान में ये प्रसिद्ध है। अब ये कीलियो बोरियो नृत्य कब किया जाता है? तो जुआई के प्रथम बार घर आगमन पर कन्याओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। 23 नंबर देखिए, हिंडोला नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? हिंडोला नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? तो सिर्फ कई तो नृत्य ऐसे हैं सिर्फ उनका जिला पूछा जाता है और कोई भी क्वेश्चन उसका नहीं पूछा जाता। तो इसका सही जवाब है जैसलमेर। निम्न में से किस नृत्य का संबंध भरतपुर से नहीं है? निम्न में से किस नृत्य का संबंध भरतपुर से नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूं, पटवारी का एग्जाम फरवरी 2000 या फरवरी मार्च 2021 में होगा। उसके अलावा BSTC का एग्जाम 30 अगस्त को होगा, तो उसके लिए तैयार रहिए। PTT का एग्जाम भी अगस्त के आसपास होगा और राजस्थान पुलिस का एग्जाम ये अगस्त सितंबर में, और रीट का एग्जाम भी होगा। ध्यान रखना, रीट की जल्द ही वैकेंसी की घोषणा
कर दी गई है लगभग। अब क्लियर करके भी एक पेपर होगा या 2 पेपर होगा और नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है। कब भी जारी हो सकता है, 5 दिनों में, 10 दिनों में, महीना लग सकता है, 2 दिनों में भी हो सकता है, क्योंकि सिस्टम इनका सब तैयार है। नोटिफिकेशन कब भी आ सकता है, ध्यान रखना। तो तैयार रहिए, ये सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। कला, संस्कृति, हिस्ट्री और ज्योग्राफी अपने पूरी क्लियर करेंगे और गहराई से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो भरतपुर का कौन सा नृत्य नहीं है? तो बम्ब, नौबत, चरकुला, रसिया, ये सारे किसके हैं? भरतपुर के। लेकिन गुड़ला नृत्य कहाँ का है? मारवाड़, जोधपुर का है। 25 नंबर, डांडिया नृत्य के बारे में असत्य बताना आपको। जो डांडिया नृत्य है, जल्दी से कमेंट करें और सारे विद्यार्थी लाइक जरूर कर दें। तो इसका सही जवाब है, ये देखिए, मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है डांडिया नृत्य। तो ये सही है। केवल पुरुषों का नृत्य है, ये भी सही है। वाद्य यंत्र मजीरा है, ये गलत है। वाद्य यंत्र नगाड़ा या तथा ढोल बजाया जाता है, ध्यान रखना। हाथ में डंडा लेकर यह नृत्य होता है, ये भी सही है। तो डांडिया नृत्य और गिद्दड़ नृत्य में कंफ्यूज मत होना। गिद्दड़ नृत्य जो शेखावटी क्षेत्र का है और डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का है, दोनों में। लेकिन दोनों में अंतर, एक ही समानता है कि दोनों पुरुष प्रधान नृत्य हैं। घूमर नृत्य को राजस्थान के राजकीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया? हमारा राजस्थान का जो राजकीय नृत्य कौन सा है? घूमर। ये भी पता है। राजकीय नृत्य का दर्जा दिया कब? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कहते हो कि राज्य खेल बास्केटबॉल 1948 में दिया, गोडावन पक्षी है, चिंकारा है, ऊंट है, उसी प्रकार घूमर को दिया गया 1961 में। और घूमर के बारे में आपको जानते हो, लोक नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा। और ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, घूमर नृत्य में जो कथा होती है, घूमर नृत्य जल सारंगधरों की कथा पर आधारित है। किसकी? जल सारंगधर जो है उनकी कथा पर घूमर नृत्य प्रसिद्ध है। घूम घूम के किया जाता है। एक गगरी होती है 80 कलाओं की, वो पहनकर महिलाएं नृत्य करती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? घूमर। 27 नंबर देखिए, गोगा नृत्य किस जाति के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है? गोगा नृत्य कथोड़ी, माली, मेल, चमार। गोगा नृत्य ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके। तो गोगा नृत्य चमार जाति करती है गोगा नवमी पर। अब कमेंट करके बताना है गोगा नवमी कब मनाई जाती है। गोगा मेडी नोहर भादरा के अंदर है, और गोगा मेडी में जो मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये नृत्य किया जाता है। जोगी नृत्य सर्वाधिक किस जिले का प्रसिद्ध है? जोगी नृत्य, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जोगी नृत्य है वो नागौर के अंदर किया जाता है, क्योंकि सर्वाधिक यहाँ पे जोगी है, तो जोगी नृत्य करते हैं। राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य, तो वह है घूमर, घूमरा नृत्य। ध्यान रखना, ये कई नृत्य ऐसे होते हैं इनका कोई क्षेत्र नहीं होता है, अलग अलग जातियों, कोई जाति नहीं होती है, कोई नहीं होता है, बस विशेष पर्व पे किए जाते हैं। तो राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य घूमर, घूमरा नृत्य है। कथक नृत्य का उद्गम किस रियासत से माना जाता है? कथक नृत्य का उद्गम जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। तो कथक नृत्य का उद्गम है वो जयपुर घराने से माना जाता है, इसलिए इसको जयपुर घराने का आदिम घराना भी कहा जाता है। राजस्थान का ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, और इसके प्रवर्तक है भानुजी महाराज। गौरी नृत्य में जो पूरिया किसे कहा जाता है? गौरी नृत्य में पूरिया किसे कहा जाता है? ब्रह्मा, शिव, विष्णु, पार्वती, तो शिव को कहा जाता है। भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाले गैर नृत्य में प्रयुक्त छड़ को क्या कहा जाता है? भील पुरुष जो गैर जो नृत्य करते हैं उसमें प्रयुक्त जो छड़ होती है उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान पुलिस है, लाइब्रेरियन है, स्टेनोग्राफर है, कृषि पर्यवेक्षक है, ये छोटे छोटे फार्मासिस्ट जितने एग्जाम होते हैं इस तरह के क्वेश्चन उनमें कला संस्कृति के पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। बीएसटीसी हो गए, क्वेश्चन बस पूछ लिया, बड़ा आसान सा है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ध्यान रखना। खंडा कहते हैं उसको। किशनगढ़ की फल्गुबाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया? किशनगढ़ की फल्गुबाई ने कौन सा लोक नृत्य लोकप्रिय किया था? तो ये तो पता ही है, चरी नृत्य, किशनगढ़ की फल्गुबाई। मोर नृत्य किस जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? मोर नृत्य यानी मोर की आकृति के हिसाब से वो नृत्य करते हैं, मोर बनकर नृत्य करते हैं। किस जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो वो है नट जाति की। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य नृत्य पैटर्न बनाने वाली कला के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा लोक नृत्य नृत्य पैटर्न बनाने वाली कला के लिए प्रसिद्ध है?
तो ये कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र में है। इसमें क्या है, 8 पुरुष भाग लेते हैं। मैंने क्वेश्चन पीछे बता दिया, अलग अलग 4 इधर हो गए, 4 और 4 इधर हो गए। ये आपस में इधर घूम फिर के ऐसे ऐसे 8 के आकार की ऐसे आकृति भी बनाते रहते हैं। ऐसे घूम लिए, ऐसे घूम लिए, ऐसे घूम लिए, हाथ में हाथ डाल के, आपने देखा होगा कई बार फिल्मों के अंदर। तो कच्छी घोड़ी नृत्य। भवाई नृत्य की पहली महिलाकार जिसने राजस्थान और उसके बाहर ये नृत्य किया था, कौन थी? भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार, बात आ रही है पहली महिला कलाकार जिसने राजस्थान और उसके बाहर ये नृत्य किया था, वह कौन थी? तो ध्यान रखना, वह कौन थी? तो वो थी जोधपुर की पुष्पा व्यास। अभी मैं आपको बता चुका हूं, अस्मिता बेगम, पुष्पा व्यास और तारा शर्मा का संबंध भवाई नृत्य से है, लेकिन पहली महिलाकार पूछे तो जोधपुर की पुष्पा व्यास। मांगी बाई तथा लक्ष्मण दास किस नृत्य के कलाकार हैं? मांगी बाई और लक्ष्मण दास, भवाई, ढोल, तेरह ताली, कालबेलिया। तो लक्ष्मण दास कामड़, ठीक है, इनका पूरा नाम है, समझ जाओगे यहां से, लक्ष्मण दास कामड़ और मांगी बाई। तो 13 ताली नृत्य जो बीकानेर का प्रसिद्ध है, 13 ताली नृत्य पादरला गांव से इसकी शुरुआत होती है। कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी की आराधना में ये करती है और मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य किया जाता है। 38 नंबर, बिलों में प्रचलित कौन सा नृत्य शौर्य परक कठिन साहस का द्योतक है? बिलों में प्रचलित यानी शौर्य का प्रतीक, ध्यान रखना, अपनी साहस को दिखाते हैं, अपने पराक्रम को दिखाते हैं, किस नृत्य के माध्यम से? तो हाथीमना नृत्य के माध्यम से। 39 नंबर, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? कौन सा नृत्य है जो होली पर नहीं किया जाता? ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब है पनिहारी नृत्य नहीं किया जाता, क्योंकि कालबेलिया का नृत्य होता है, पानी लाते वक्त इसको नृत्य किया जाता है। गेर, गेर अपने खेलते हैं, हमें याद ही है। चंग, चंग बजाते हैं होली पे, और गिद्दड़, ये सारे होली पे किए जाते हैं, बल्कि पनिहारी नृत्य नहीं किया जाता। 40 नंबर, प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज तथा सितारा देवी किस नृत्य के कलाकार हैं? प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज और सितारा देवी, तो ये कथक शास्त्रीय जो नृत्य हैं उसके नृत्यकार हैं। तो ये आपको 40 क्वेश्चन दिए, कल से आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। आज थोड़ा टाइम कम था इसलिए 40 क्वेश्चन दिए। तो हमारा हमेशा टाइम रहेगा शाम 9 बजे, ये ध्यान रखना, क्योंकि बुधवार और रविवार के दिन आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा, उसका समय भी 9 बजे आपको निर्धारित है। तो जो सप्ताह में दिन बचेंगे उनमें आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। तो अब देखिए, कल तो है संडे, संडे के दिन राजस्थान पुलिस मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा, तो तैयार रहिए। सोमवार के दिन आपको त्योहार का टॉपिक मिलेगा। देखिए, आपको मैं टॉपिक एक एक दे रहा हूं इसलिए ताकि आप बढ़िया तरीके से उसे क्लियर कर सको। ये ध्यान रखना, क्लियर करना है एकदम, ऐसे नहीं एक बार रीडिंग मार ली, 3 से 4 5 बार एक ही टॉपिक को पढ़ते रहो। आपके पास खूब टाइम है, बहुत सारा टाइम है एक टॉपिक को। अब जैसे एक रोज का मिल रहा है, सप्ताह में अगर आपके राजस्थान जीके के 5 टॉपिक क्लियर होते हैं तो भी बहुत है आपके लिए। लेकिन जो टॉपिक पढ़ते हो आप उसको पूरा क्लियर करो। ऐसे नहीं मैंने 2 बार किताब निकाल दी, मैंने 4 बार निकाल दी, मैंने 5 बार निकाल दी, मैंने उस किताब को निकाल दिया, मैंने नहीं। किताब निकालने से कुछ नहीं होगा, आपके दिमाग में आना जरूरी है। ऐसे नहीं किताब कितनी निकाल दो, सारी खरीद खरीद के लाके, या एक पुस्तक भंडार पे बैठ जाओ वहाँ सारी निकाल दो, निकालना नहीं। किताब को पढ़ना है, मनन करना है, पता लगना चाहिए। जो चीज़ क्लियर होगी हमें पता ही होना चाहिए कि हाँ ये है, बोलना नहीं है। ऐसे नहीं किताबें सारी निकाल दी, याद कुछ है नहीं, पेपर में सारे क्वेश्चन गलत हो गए, तो वैसा नहीं करना है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ना है, मन लगा के जो भी टॉपिक पढ़ते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।